नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ रोचक जानकारियाँ, कुछ इतिहास से जुड़ी जानकारियाँ या कुछ ग्रंथों से जुड़ी जानकारियाँ लेकर, जैसा कि हम रोज आपको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी या कोई रोचक या कोई ग्रंथों से जुड़ी जानकारी देने नहीं आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व, एक बहुत ही महान संत के बारे में। एक संत की सच्ची प्रेम और निष्ठा की कहानी, जिस प्रेम और भक्ति से उसने अपने ईश्वर को पा लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भगवान के बड़े ही सच्चे भक्त के बारे में। ब्रिज ब्रिज नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में सिर्फ 1, 2, 3 या 3-4 जगहों के नाम आते हैं, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव। जी हाँ, ब्रिज के निकट ही एक बहुत ही सुंदर वन है जो काम्य वन के नाम से विख्यात है। उसी के पास एक स्थान है जो कदम खंडी के नाम से विख्यात है। बड़ा ही सुंदर वन है, आप जरूर जाइएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा उस वन को देखकर। जी हाँ, उस वन में देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत, साधु, महात्मा आकर वहां तपस्या करते हैं अपने भगवान की प्राप्ति के लिए। उन्हीं में से एक संत हमारे परम पूज्य मेघा बाबा जी की हम कहानी आपको सुनाएंगे। मित्रों, एक बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हुए मेघा बाबा। वे कदम खंडी में तपस्या करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। पूरे दिन भगवान में उनका ध्यान मगन रहता था, वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन की बात है, मेघा बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह प्रातः काल 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय होता है। मेघा बाबा एक दिन सुबह के समय अपनी नित्य क्रियाओं को करने जंगल में गए। मित्रों, जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां बहुत ही घनी झाड़ियां थी, कांटे थे, जिनमें हमारे परम पूज्य बाबा की जटाएं अटक गईं। लेकिन बाबा ने बड़ी कोशिश करी उन जटाओं को सुलझाने की, लेकिन वे जटाएं नहीं सुलझी। बाबा को देखकर गांव के आसपास के लोग वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला, बाबा हम आपकी सहायता कर दें, हम आपके जटाओं को सुलझा दें। बाबा ने बड़ी ही मधुर अपनी ब्रज की भाषा में कहा, ना जाने मेरी जटा उलझाई है, उई आके मेरी जटा सुलझावेगो। मित्रों, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। ब्रज की यह मधुर भाषा है, इसका मतलब है जिसने भी मेरी जटाएं उलझाई हैं, जाने भी मेरी जटा उलझाई है, वही आके मेरी जटाएं सुलझावेगो, वही आके मेरी जटाएं सुलझाएगा। लोगों ने बहुत प्रयास किया बाबा को समझाने का कि बाबा हम आपकी जटाएं सुलझा देते हैं, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, नहीं, मेरी जटाएं तो मेरा वह ईश्वर, मेरे आराध्य आकर ही सुलझाएंगे। ऐसा सुनने के बाद सारे लोग वहां से वापस चले गए। कुछ समय पश्चात एक छोटा बालक खेलते खेलते वहां पर आया और बोला, बाबा मैं तुम्हारी जटाएं सुलझा देता हूँ। बाबा बोले, ना ना, मेरी जटा जाने सुलझाई हैं, उई मेरी जटा सुलझाएगो। मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जिसने हमारी जटाएं उलझाई हैं वो ही मेरी जटा सुलझाएगा। बालक बड़े ही विश्वास के साथ बोला, ठीक है बाबा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे कृष्ण को लेकर आता हूँ। बालक वहां से चला गया कृष्ण भगवान की खोज में। और बालक को भगवान कहाँ से मिलेंगे मित्रों? जैसे ही बालक अपनी खोज पूरी कर कर बाबा के पास आया, बालक ने क्या देखा? स्वयं हमारे मुरलीधर कृष्ण भगवान बाबा के सामने प्रकट हैं, बाबा के आगे विराजमान हैं। उन्हें देखकर बालक अचंभित हो गया। उन्हें देखकर मेघा बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। कृष्ण भगवान बोले, हे बाबा, लाओ मैं आपकी जटाएं सुलझा देता हूँ। बाबा बोले, तू है तो वही मुरलीधर, वही टेढ़ी टांग वाला, लेकिन तू मेरा लाला नहीं है। बाबा की यह बात सुनकर कृष्ण भगवान बोले, क्यों बाबा, मैं वो क्यों नहीं हूँ? बाबा बोले, तू अकेला क्यों आया है? तू मेरी आराध्य, मेरी परम पूज्य किशोरी जी यानी राधा रानी को साथ क्यों नहीं लाया है? जब तक राधा रानी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम मेरे वही टेढ़ी टांग वाले, मेरे वही मुरलीधर हो। बाबा की बात सुनकर कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े बरसाने गए।
वहां से राधा रानी का हाथ पकड़ा। श्री कृष्ण भगवान किशोरी जी को अपने साथ ले आते हैं। बाबा किशोरी जी को देखकर भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। किशोरी जी कहती है, बाबा अब कहो तो हम आपके जटाओं को सुलझा दें। बाबा बड़े ही मायूस होके, बड़े ही भावुक होके आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, हे लाडली जू, हे राधा रानी, अब मैं जटाएं सुलझाकर क्या करूंगा, आप तो मुझे इस जीवन से ही सुलझा दीजिए। ऐसा कहते कहते बाबा किशोरी जी के चरणों में ही लीन हो गए, उनके चरणों में ही समाहित हो गए। मित्रों, सुना आपने और देखा आपने एक भक्त की सच्ची प्रेम कहानी। कितना मजबूर कर दिया भगवान को, स्वयं भगवान को आना पड़ा उनके कष्टों को दूर करने के लिए। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भक्ति बड़ा ही कठिन मार्ग है, भक्ति बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में सबसे सरल कार्य ही भक्ति है। जो एक भक्त सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से करता है, उससे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। मित्रों, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने सारे बंधनों से छूट जाते हैं। सारे जो बंद द्वार हैं हमारी किस्मत के, वह सब खुल जाते हैं और हमें साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, देखा आपने कैसे एक भक्त ने, एक सच्चे भक्त ने अपने ईश्वर को पा लिया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो से ज्यादा कहा जाए तो कैसी लगी आपको आज की हमारी एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कई कहानियां सुनने के लिए, या कोई भी धार्मिक बात सुनने के लिए, या कोई एक पर्टिकुलर विषय, कोई भी एक निश्चित विषय पे आपको जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।